हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। मंगलाचरण करते हैं प्रभुपाद जी का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सप्तकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 32। तो आज का श्लोक ऐसा है कि ऐसा हम कर नहीं पाएंगे अभी। उसमें जो बताया गया है वो हम कर ही नहीं पाएंगे। परम योगी है? हाँ, परम योगी कौन है वो बताया जाएगा। इससे पिछले श्लोक में बताया गया था कि जो व्यक्ति जो योगी सभी जीवों में सभी में भगवान को स्थित देखता है, सभी के हृदय में भगवान को स्थित देखता है और हर स्थिति में भगवान में स्थित रहता है। वो जो भी परिस्थिति आती है, सम विषम या जैसी परिस्थिति आए, उसमें वो भगवान में ही स्थित रहता है। जैसे बताया था ना कि भगवान क्या है, सानिध्य में रहते हैं, पास में रहते हैं, तो इसलिए इस तरीके से वो भगवान में स्थित रहता है। ओके। और आज के श्लोक में बताया जाएगा कि कैसे ये योगी या भक्त अपने दूसरों के दुख में अपना दुख देखता है और दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है, इस तरीके से। तो ये करना बहुत कठिन है फिलहाल, है ना। दूसरे के सुख में हमें सुख का मिलता है, जलन होती है ना। मुझे तो नहीं होती, बहुत तो होती हम्म। हाँ, तुम्हें नहीं होती है, लेकिन एक आइडिया लेके बता रहा हूँ। मतलब कि संसार में लोगों को द्वेष ही होता है ना, इसके पास क्यों आ गया, ये तो इसके हकदार नहीं था। ऑफिस में किसी को अगर किसी की सैलरी बढ़ेगी किसी की नहीं बढ़ी, तो ऐसा नहीं है ना कि उसको उसकी बढ़ने से जो खुशी उसको मिली वो खुशी उसको मिल जाए, नहीं मिलेगी ना। भले ही ऊपर मन से कह दें हाँ ठीक है, अच्छा है, बढ़नी चाहिए, हमारी तो नहीं बढ़ी ना, मतलब एक मैल सा रह ही जाता है। और अच्छे से समझते हैं इसको, पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। आत्मापो आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। स योगी परमो मतः। आत्मोपम्येन सर्वत्र आत्मापं सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। स योगी परमो मतः। तो श्लोक से समझ में आ रहा है इसमें कि आत्मा, और फिर उसके बाद बोल रहे हैं उपमेन। उपमेन मतलब उपमा,
एक सुना होगा ना शब्द उपमा। तुलना की गई है। हाँ, तुलना, उपमा, कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन दिया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि आत्मो उपमेन सर्वत्र, अपनी तुलना के द्वारा सभी का, हर जगह का, जो योगी है वो अपनी तुलना के अनुसार सभी का और हर जगह का क्या करता है, समम पश्यति यो अर्जुना, हे अर्जुन, जो सम रूप से देखता है, समरूप मतलब समभाव से देखता है। कैसे? अर्थात सभी जीवों को अपने से अलग नहीं देखता है, वह समझता है अगर मैं कृष्ण का दास हूं तो वो भी कृष्ण का दास है। ऐसे नहीं कि अपने आप को तो कृष्ण के दास के रूप में देखता, दूसरों को अरे तो तुच्छ है एकदम, तो एक्चुअली वो कृष्ण का दास है नहीं, लेकिन ये सामने वाला क्या देखता है, कृष्ण के दास के रूप में ही देखता है। ठीक है, नीचे लाइन बता रहे हैं। अच्छा, तो किन स्थिति में देखता है, मैं कृष्ण का दास हूं, दूसरों को भी देख रहा है कृष्ण का दास है, और दूसरों के दुख को भी अपना दुख देख रहा है, किस स्थिति में देखता है, किस परिस्थिति में देखता है, तो बता रहे हैं सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। तो ऐसा योगी परम योगी है जो किस स्थिति में देखता है, जैसे जिन वस्तुओं से वो सुखी होता है वैसे ही अन्य लोग भी सुखी होते होंगे। मान लो कि अब मुझे मिल गया रसगुल्ला, अब 5 ही रसगुल्ले, अब 5 रसगुल्ले मैंने ले लिए खाने के लिए। क्यों ले लिए? अच्छे लगते हैं, सुख मिलता है खा के। तो वो ये सोचे जिस तरह मुझे सुख मिल रहा है रसगुल्ले खा के, दूसरों को भी सुख मिलता होगा रसगुल्ले खा के वैसे ही। लेकिन अभी हम क्या सोचते हैं कि हमें सुख मिलना चाहिए, बस दूसरों को मिले कि नहीं मिले, दूसरों के सुख का नहीं देखते हम। लेकिन ये सोचता है योगी मुझे सुख मिल रहा है तो दूसरों को भी सुख वैसा ही मिल रहा होगा, तो उसके बारे में भी सोचता है। मुझे जो दुख मिल रहा है तो वो दूसरों को दुख वो देना नहीं चाहेगा, क्योंकि देख रहा है ना कि मुझे दुख कैसा मिल रहा है, तो दूसरों को दुख क्यों देना चाहेगा वो। तो ऐसा होता है परम योगी। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, सुखी होता है वैसे ही अन्य लोग सुखी होते हैं, और जिस प्रकार से उसे दुख अच्छे नहीं लगते तो उसी प्रकार से वो दूसरों को दुख नहीं देना चाहता, क्योंकि दुख किसको अच्छे लगते हैं, दुख किसी को अच्छे नहीं लगते, तो इसी प्रकार से वो दूसरों को भी दुख नहीं देना चाहता। ओके, ठीक है। पर वो एक सेकेंड, हाँ, टेक्स्ट। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो सीधी भाषा में बोले तो वो देखता है कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख आते रहते हैं, एक ही है। दूसरा बता रहे हैं, जब हम दूसरों को दुख देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वही बात हमें या वही बर्ताव हम पे किया जाए तो हमें कैसा लगेगा, है ना। हम दूसरों को दुख दे रहे हैं और वही बातें हमसे कही जाएं और वही बर्ताव हमारे साथ किया जाए तो हमें कैसा लगेगा। नंबर 1 ये ठीक है। दूसरा, जब हम दूसरों को कष्ट देते हैं तो उसका अनुभव स्वयं नहीं करते हैं। ऐसा होता है ना, जब हम दूसरों को कष्ट देते हैं हम स्वयं अनुभव नहीं करते। मान लो मच्छर आया, अब अपना नहीं के सैर कर रहा था, अब जाके चटाक कर दिया एकदम, अब उसे दर्द हुआ ना पिसने में, तो क्या वो दर्द हमने कष्ट उसका देखा? क्या हमें, मतलब हम कष्ट नहीं देख रहे हैं ना, मर रहा है वो मर रहा है। जैसे मान लो कोई गाड़ी लेके जा रहा है, अब पिल्ला नीचे आ गया, दब गया उसके अंदर, अब कौन देखने वाला है, कौन पिल्ले के ऊपर कोई केस करने वाला है कि क्यों मार दिया, उसमें भी आत्मा थी, मर के चला, किसी को फर्क नहीं पड़ा। तो वो नहीं देख पा रहा है कि दूसरों को कष्ट मिल रहा है, तो अपने आप में वो कष्ट नहीं देख पा रहा दूसरों का। तो यही बता रहे हैं। दूसरा और बता रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार का व्यक्ति सामने वाले की कैसी अनुभूति होती है वैसे ही उसको अनुभूति होती है, यह देख रहा है। इसीलिए इस व्यक्ति को यहाँ पे महान बोला गया है, महानता को बताया गया है। मतलब एक तरीके से उस व्यक्ति की क्या महानता है, उस महानता को बताया गया है, क्योंकि वो देखता है कि जैसे मुझे अनुभूत होता है दुख में, उसे भी अनुभूत होता है, जैसे मुझे सुख में अनुभूत होता है उसको भी सुख में अनुभूत होता है। मान लो किसी को बहुत प्यास लग रही है, पानी आ गया, 5 लोग खड़े हैं, तुम जब पानी पियोगे, प्यास लग रही है, तो एक घूंट में कितना आनंद आएगा ना, पीने में सुख मिलेगा। तो उस टाइम पे ये सोचना कि जैसे मुझे सुख मिल रहा है, सामने वाले उसको भी सुख मिलेगा, तो उसको भी देना है। ये नहीं कि हम पूरा पी गए अब उसके सुख की परवाह नहीं करी, तो ऐसा नहीं। ठीक है। और इसमें बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है, कि वो सभी से प्रेम करता है, चीटी हो, मतलब सभी से संभाव रखता है, सभी से प्रेम करता है, किसी से द्वेष नहीं करता। शुद्ध भक्त के लक्षण तो यही है। अगर मान लो कि हम भक्त हैं लेकिन हम जगत में अभी अपने दुश्मन और मित्र देख रहे हैं, तो हम भक्त हैं फिर? नहीं है, क्योंकि हम अपने जगत, अभी भी इस जगत में हम सुख और वो
मित्र और शत्रु देख देख रहे हैं। ठीक है, एक भक्त बहुत सारा मीठा अगर खा रहा है, क्यों खा रहा है? अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है तो क्या औरों को अच्छा नहीं लगेगा? तो इसलिए हमें औरों को भी देना चाहिए। और ये सब एग्जाम्पल क्यों बताए जा रहे हैं? ये एग्जाम्पल सभी अभी करे जाएंगे भक्ति में। मतलब जैसे हमें भक्ति में आनंद मिल रहा है ना, तो मैं दूसरों भक्ति देनी चाहिए ना। ये चीज, इसी चीज ये सारे एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन, अब एक ओपनली क्वेश्चन है, ये क्लेश क्या है और कलेश क्यों आते हैं? ये क्लेश क्या है और क्लेश क्यों आते हैं? क्लेश को। और क्लेश क्यों आते हैं? अगर जूम वाले बताना चाहे तो लिख के बता सकते हैं। दुख सुख के क्लेश में। क्लेश किसको कहते हैं? क्लेश क्या होता है भी तो पूछ रहा हूँ। वही तो है दुख सुख। दुख सुख, ये तो होते क्लेश। सुख दुख तो होते हैं, पर मैन इसका क्या है, कहाँ से आते हैं ये? कर्मों कर्मों से जो आते हैं। करते हैं। अभी गीता में पढ़ा था ना पीछे, 3 प्रकार के दुख हैं, ये क्लेश हैं तीनों। ठीक है, ये तो हो गया। ये क्लेश क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक के। ये क्लेश आते क्यों हैं व्यक्ति के जीवन में? भगवान से उन्मुख हुआ हो। क्योंकि वह भगवान को भूल गया है, इसलिए ये क्लेश उसे सता रहे हैं। क्यों सता रहे हैं? आप कोट करके बताओगे कैसे? कैसे व्यक्ति भूला हुआ है कृष्ण को, तो फिर ये आदि दैव, आदि भौतिक, आदि आत्मिक क्लेश सता रहे हैं उसे। चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बाहिर मुख, अतैव माया ते ये तार संसार दुख। हम कृष्ण को भूल गए, इसीलिए 3 ताप हमें सता रहे हैं। और अगर हम कृष्ण के उन्मुख हो जाएं तो हमें ये 3 ताप नहीं सताएंगे। यस, कैसे? अब देखो, तब पता चल गया क्लेश क्या है और क्लेश व्यक्ति के जीवन में क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अब जब पता चल गया कि कृष्ण को भूला हुआ है इसलिए क्लेश आ रहे हैं, ठीक है, तो भक्त इस बात को समझ के ज्ञान देता है अन्यों को। भक्त समझ रहा है ना 3 क्लेशों का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, तीनों का कष्ट मिल रहे हैं, दुख मिल रहा है, कोई रो रहा है, हंस रहा है, मतलब जितने भी दुख हैं मतलब इस संसार में 3 क्लेश से ही आ रहा है। ठीक है, तो अब भक्त जानता है दुख का कारण क्या है, और भक्त तो फिर क्या चाहेगा कि ये क्लेशों से मुक्त हो जाए लोग, तो क्या देगा उनको? ज्ञान देगा, भक्ति देगा। तो मेन पर्पज इस श्लोक का यही है, भक्ति देनी है। जैसे हम बताया ना पहले, दूसरों को, वो दूसरे के दुख अपने दुख को देखता है, ठीक है, दूसरे का सुख अपना सुख, मतलब दूसरे के सुख में अपना सुख देखता है, ये सब बताया गया। और बताया गया कि हम दूसरों को कष्ट देते हैं तो हमें अनुभव स्वयं नहीं कर रहे हैं, तो हम दूसरों को सुख कैसे दे सकते हैं? कष्ट नहीं देना है ना, सुख कैसे दे सकते हैं? भक्ति का प्रचार करके, भक्ति देके। तो हमें मेन भक्ति ही देनी है। भक्ति देंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्ण की तरफ उन्मुख हो जाएगा। उन्मुख हो जाएगा, 3 क्लेश है ना, उसी तो मिल रहा है ना, कष्ट दुख सब उसी से मिल रहा है, तो वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, वरना अमीर और गरीब तो जल ही रहे हैं इन दुखों से। कैसे? अमीर और गरीब कैसे जल रहे हैं? गरीब तो जल रहा है, अमीर कैसे जल रहा है इन 3 क्लेशों से? बुढ़ापा नहीं आता बस, बीमारी नहीं आती क्या? अब सोचो, एक से एक स्टार है ना, बॉलीवुड के हीरो हैं, अब सोचो वो बूढ़े होंगे ना, रोक लेंगे अपने आप को बूढ़े होने से? बूढ़े भी होंगे, बीमार भी होंगे, हॉस्पिटलाइज भी होंगे और मर भी जाएंगे, तो क्या हुआ अमीर बाप? तो वही बता रहे हैं, सब जल रहे हैं, इसलिए अगर कृष्ण के उन्मुख हो जाएंगे तो है। आपको एक क्वेश्चन कर रहा है कि भगवत धाम अकेले जाना चाहते हो क्या? नहीं, दूसरा कोई चले जाएगा तो कमी आ जाएगी क्या? नहीं, कुछ भक्ति में कमी आ जाए, या वहां पे कुछ सोना चांदी रखा है उसमें हिस्सेदार हो जाएंगे ज्यादा, नहीं ना, कुछ नहीं। तो इसलिए हमें भक्ति दूसरों को देनी चाहिए। अगर हम दूसरों को भक्ति देंगे तो हम ये श्लोक पे सेट हो जाएंगे। योगी क्या करता है? एक योगी का लक्षण क्या है कि वो वस्तुओं, मतलब जो जो उसे सुख मिल रहा है तो वो समझता है दूसरों को भी सुख मिलेगा, वो तो वो दूसरों को भी देगा वो सुख। जो दुख मिल रहा है तो यार दुख मुझे अच्छा लगता है, तो दूसरों को दुख नहीं देगा वो। तो कब हो पाएगा? जब वो भक्ति दूसरों को देगा, तब ये हो पाएगा। ठीक है, तो हमें विचार, तो हाँ एक और है, हमारा परम धर्म क्या है? हम दूसरों को दुखों से दूर करने का भाव रखें, यही तो है ना परम धर्म। हम दूसरों को, मतलब ये भाव रखें कि हम दूसरों के दुख कैसे कम कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं दूसरों के दुख कम? क्या करना होगा हमें दूसरों के दुख कम करने के लिए? भक्ति देनी होगी। हाँ, ज्ञान देना, भक्ति देनी है, यही तो करना है ना। क्यों क्या रखें? और दुख का मूल कारण क्या है?
दुख का मूल कारण क्या है? इंसान दुखी क्यों है? दुख का मूल कारण क्या है? भगवान को भूला हुआ है। संबंध भूल तो गए। हम उन्हें यही बताना है ना कि संबंध ये है भगवान से, भगवान उन्मुख कराना है, तो दुख को दूर कर देंगे ना। तो अब कोई कहे यार तुम ना मतलब हम मान लो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, फैला रहे हैं, अब कोई भाई तुम ये सब कर रहे हो, है किसी को खाना खिला दो, वस्त्र दे दो, ये सब कर दो, पुण्य कर दो, ये कर दो, इससे सुखी हो जाए। आप इसमें समझ में आ गया? सुखी मतलब किसी को सुख करना है तो क्या देना होगा? भक्ति देनी होगी। भक्ति देगी तो कृष्ण से उन्मुख हो जाएगा, उन्मुख हो जाएगा तो फिर ये जितने भी क्लेश है खत्म हो जाएंगे, तो खत्म उसका, सिंपल। ठीक है, ओके। हमें विचार करना है कि जो भी हम इस जगत में दूसरों को देते हैं वो घूम के हमारे पास ही आता है। सुख देंगे तो सुख आएगा, दुख देंगे तो दुख आएगा। ओके। और बता रहे हैं कि हम तत्त्वज्ञ हैं, तत्व मतलब है तत्व ज्ञान है, लेकिन हम विषम दृष्टि, हमारी विषम दृष्टि है तो हम योगी नहीं हो सकते। दृष्टि मतलब यह है कि जब विषम परिस्थिति आए ना तो दृष्टि चेंज होगी हमारी, तो हम योगी नहीं है। भले हमें तत्व की ज्ञान है, तत्व ज्ञान हमें पता तो है ना हम आत्मा है, पता है ना आत्मा है, उसमें वो नहीं है ना। लेकिन हम दृष्टि तो बदल जाती है ना हमारी, हाँ। तो फिर हमारे परम योगी नहीं कहे जा सकते। ओके, परपट पढ़ते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। मतलब भक्त जानता है कि जब वो भक्त नहीं था तो कितने कष्ट में था, अब जब वो भक्त बन गया है तो कितने सुख में है। भक्त अब जान गया ना, भक्ति करने पे भक्त जान गया कि पहले कितने कष्ट में था मैं, अब कितना मैं सुखी हूं, तो फिर क्या करेगा वो? इसलिए वो सबको भक्ति देना चाहता है। ओके। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। आ गया ना, ये बोल रहा था ना मैं। दुख का कारण क्या है? विस्मरण। दुख का कारण ये नहीं कि टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, लाइट नहीं है, ये दुख का कारण नहीं है कुछ भी। कृष्ण से भूला हुआ यही दुख का कारण है पूरा। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, ईश्वर से विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। मतलब भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोको महेश्वरम, ऐसे करके श्लोक है ना जो पीछे निकल गया। मतलब सभी के इंजॉयर कौन है? भगवान। सभी लोगों को महेश्वर कौन है? कृष्णा। अगर ये ज्ञान हो गया तो यही इसमें बताया जा रहा है, परम भोक्ता है, समस्त भूमि लोगों के स्वामी है, समस्त जीवों के हितैषी हैं। तो ये इसी श्लोक से समझ सकते हैं। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्धजीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के तापों यानी दुखों को भोगता है। आ गया ना, 3 ताप है ना, आदि दैव, आदि भौतिक, आदि आत्म भोगता है। मतलब देखो, अविद्या से अगर कोई ग्रसित है, अविद्या से कोई ग्रसित जीव है, जैसे एक जीव के ऊपर भूत चढ़ गया है, अब वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या हरकत कर रहा है, उसे पता है? उस व्यक्ति को पता है? नहीं पता क्या कर रहा है वो, भूत करवा रहा है ना उससे, उसे नहीं पता। उसी तरीके से जो बद्ध जीव है, इसमें बता रहे ना, जो बद्ध जीव है उसे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा, मतलब उसे पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है, तो उसके बोलने और करने में एक वैष्णव उसको ध्यान नहीं देता। मतलब कि अब बद्ध जीव है, अब वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, जो एक सच्चा वैष्णव होगा ना उस पर ध्यान नहीं देता। क्यों? जैसे एक किसी इंसान में भूत चढ़ गया है, अब वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसे क्या पता। उसी तरीके से वैष्णव जानता है ना ये कृष्ण से भूला हुआ है, बद्ध जीव है, तो ये जो भी कर रहा है, बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि कृष्ण को भूला हुआ है, तो इसलिए उस पर ध्यान नहीं देते वो। मतलब अब कोई पागल हो, कुछ बोल रहा है, तुम्हें गाली दे जाए तो तुम कुछ बोलोगे, कुछ करोगे? पता है ना पागल है। इसी तरीके से ये वैष्णव बुरा नहीं मानते, मतलब ऐसा नहीं द्वेषी होगा, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसे पता है ना, अविद्या से मतलब बद्ध जीव से ग्रसित है और कृष्ण को भूला हुआ है, तो उसे पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। संसार में जो भी लोग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मान लो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि क्यों कर रहे हैं, मतलब हमें पता है ना, क्योंकि भूले हुए कृष्ण को पता ही नहीं इसलिए कर रहे हैं, तो इसलिए वैष्णव उसको ध्यान नहीं देता। एग्जाम्पल हरिदास। अब हरिदास को जब 22 चौराहे पे पीटा जा रहा था, तो जो पीटने वाले थे उनके लिए भी प्रेयर कर रहे थे कि मतलब तो क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे, मतलब पता है ना उन्हें कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये कृष्ण को भूले हुए। जैसे कि जीसस, अब जीसस को सूली पे चढ़ा दिया, तो जीसस ने कुछ बोला उनसे? उन्हें पता है ना कि कृष्ण से भूले हुए हैं, तो अब ये कर रहे हैं। जबकि जीसस को ये पता था कि मेरा ही शिष्य, उन्हीं का शिष्य उन्हें सूली पे चढ़ाएगा, और जीसस को पता था। और जीसस ने 2 दिन पहले आके इसे बुला के बोला भी कि तुम्हारे कारण ही मैं सूली पे चढ़ाया जाऊंगा। और फिर वो जो शिष्य था वो कुछ दिन बाद आत्महत्या कर ली उसने।
तो एज सहिष्णु थे, मतलब उन्हें पता, चढ़ाने के बाद आत्महत्या कर ली। हाँ मतलब मूल मतलब उसके वजह से चढ़ाया गया, मतलब वही मैन था, मतलब उसकी वजह, उसने चढ़ाया नहीं पर उसकी वजह से चढ़ाया गया था। तो सोचो जीसस मतलब कि कितने दयालु थे कि वो जानते थे ना कृष्ण को मतलब भूला हुआ है तो उसे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो इतने सहिष्णु थे, मतलब हरिदास जी, जीसस क्राइस्ट जो भी है ये सब। ठीक है, ठीक है आगे पढ़ते हैं। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। ये बता रहा था ना कि कृष्ण भक्त होता है वो क्या चाहता है, उसने भक्ति का टेस्ट दे रखा है कि ये सुख है, तो वो क्या करेगा, दूसरों को देगा, मतलब दूसरों को देगा भक्ति ज्ञान। ठीक है, तो बता रहे हैं इसमें चाहता है। यहां देखिए सबको समान रूप से देखने का अर्थ क्या है, ये समझना कि सबकी एक ही बीमारी है और सबका इलाज भी एक ही है। सबकी बीमारी क्या है, अविद्या, कृष्ण को भूले हुए हैं, और सबका इलाज क्या है, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भक्ति, हरि कीर्तन, हरि कृष्ण मंत्र, यही। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोग संसारी प्रचार करते हैं कि आपको कन्विंस कर देते हैं किसी भी चीज के लिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे प्रचार करेंगे कि तुम ना मुंह से हाई निकल जाएगी। तो जब ये कर सकते हैं तो हमें भी उसी दृढ़ता से प्रचार करना चाहिए कि हम लोगों को कन्विंस कर सके कि श्री कृष्ण भगवान है, तुम अविद्या में पड़े हो और कृष्ण का नाम लो, सुखी हो जाओ। आज मैंने नेट पे सर्च करके, सर्च नहीं किया था, ऐसे हरि कृष्ण कर रहा था, तो उसमें 6 प्रकार के सुख लिखे थे कृष्ण मंत्र जप करेंगे तो। पहले तो मन और बुद्धि शांत होगी, ठीक है, और लिखा था कि जो कर्म कर रहे हो ना उनसे बच जाओगे, कर्म का फल नहीं मिलेगा, रिएक्शन नहीं मिलेगा। और एक ये सबसे लास्ट में पॉइंट लिखा था, सबसे अच्छा अद्भुत पॉइंट लिखा था, कृष्ण प्रेम मिलेगा। यानी हरे कृष्ण महामंत्र से ही कृष्ण प्रेम मिल सकता है और किसी मंत्र से नहीं मिल सकता। वैकुंठ मिल सकता है, ज्ञानी करते हैं, योगी करते हैं, ब्रह्म योगी, ये सब मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से ही मिलेगा। साफ साफ इंटरनेट पे लिखा था, हरे कृष्णा डाला था खाली, हरे कृष्ण महामंत्र, उसी में पूरी उसकी पूरा लिखा था। 6 पॉइंट लिखे थे, फिर उसको मीनिंग भी बताई गई थी पूरी सही से। ओके, चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावनावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। सेवक ही है ना, प्रतिम सेवक बन जाता है ना, क्योंकि वो भगवान का प्रचार कर रहा है तो प्रतिम सेवक बन जाता है। जैसे कि सेवक है, जैसे कि बता देता हूँ, इसलिए ही प्रभुपाद जी की बुक पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि शास्त्र को पढ़ के क्या करना है ये कौन बताता है, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। शास्त्र को पढ़ के करना क्या है ये प्रभुपाद जी बताते हैं। एग्जाम्पल, जैसे सूर्य का प्रकाश बहुत विस्तृत है, पर एक लेंस से वो प्रकाश को फोकस कर सकते हैं लेंस के द्वारा। उसी तरह जो गुरु हैं वो एक लेंस की तरह हैं, जो वेद रूपी समुद्र है, मतलब वेद रूपी जो विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है, उसको सार रूप में प्रस्तुत कर देते हैं आचार्य अपने। ठीक है, ये बता रहे, न चा तस्मान मनुष्यसु कश्चिन में प्रिय कृतम, भगवत गीता 18:69। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। ओके, क्लियर है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। अच्छा, खुद के लिए वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। मतलब कहने का ये है, बता रहे हैं देखो, ऐसा नहीं है कि भक्त अपने लिए मुक्ति चाहता है, वो दूसरों के लिए भी मुक्ति चाहता है। लेकिन जो योगी है वो सिर्फ अपने लिए मुक्ति चाहता है, दूसरों के लिए मुक्ति नहीं चाहता। लेकिन भक्त अपने लिए भी मुक्ति चाहता है प्लस दूसरों के लिए भी चाहता है। कैसे, योगी कैसे नहीं चाहता दूसरों के लिए मुक्ति, और भक्त कैसे चाहता है कि दूसरे भी कृष्ण प्रेम में मिले, हमें भी मिले। और योगी क्यों नहीं चाहता कि दूसरों को मिले, हमें अकेला मिले। योगी प्रेम, कृष्ण प्रेम क्यों चाहेगा? वो खुद चाहता है, दूसरों को नहीं चाहता कि दूसरों को मिले। अब कोई योगी है, हिमालय पे चला गया, तपस्या कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, हृदय में देख भी लिए, प्रमाद मिल गए, सब मिल गए, उद्धार किसका हुआ, और किसी का हुआ? और एक भक्त है जो हरि कृष्ण कीर्तन कर रहा है, कृष्ण का हर जगह, किसका उद्धार होगा? जो सुन रहा है उसका, जो बोल रहा है उसका, दोनों का उद्धार होगा ना। तो हो गया ना। तो इसलिए तो बता रहे हैं परम योगी क्यों है भक्त। समझ में आया? होते ना कुछ लोग अकेले चले जाते हैं अपना वो लेके, अब हिमालय पे करें, और तुम अकेले क्यों भाई, सबको ले जाओ ना, अकेले क्यों करना चाह रहे हो? ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं, भक्त अपने लिए मुक्ति चाहता है, वह अन्य के लिए भी चाहता है। और बता रहे हैं कि इसमें यही, हाँ यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि वाले योगी में होता है। देखो क्या अंतर है, यही है, जो योगी है वो क्या करता है,
हिमालय पे जाके करता है, और जो भक्त है, तो यही अंतर है। कैसे, देखो समझते हैं। एक योगी हिमालय में जाके ध्यान करके, हृदय में भगवान का ध्यान करके किसका उद्धार करेगा? केवल योगी का, मतलब अपना। और भक्त हरे कृष्ण कीर्तन सब जगह करता है, तो किसका उद्धार होगा? दोनों का, यानी सबका, जो सुन रहे होंगे सबका उद्धार होगा। अपना तो होगा लेकिन पहले उसका होगा, मतलब फर्स्ट में तो उसका होगा ना, कीर्तन कर रहा है, सुनने वाले को सेकंड नंबर पे होगा, लेकिन होगा जरूर। तो ये बता रहे हैं, ठीक है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान करने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है। समझ आ गया? वो योगी पूर्ण योगी क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपना अकेला उद्धार करना चाहता है। और भक्त क्यों पूर्ण योगी है? क्योंकि वो सबका उद्धार करना चाहता है, जैसे कि करता रहता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ये नहीं बोल रहे हैं कि वह योगी जो अकेले भजन कर रहा है वो गलत है, वो गलत नहीं है, पर वो पूर्ण योगी नहीं है। जो अकेले भजन कर रहा है ना हिमालय में जाके, पर्वत में जाके, वो गलत नहीं है, पर पूर्ण योगी नहीं है। और जो भक्त है वो पूर्ण योगी है, मतलब परम योगी है, क्योंकि वह अपने सुख में दुख में दूसरे के सुख दुख को देखता है। भाई हमें मुक्ति मिलेगी तो दूसरों को मिलनी चाहिए ना, हमें आनंद मिल रहा है तो दूसरों को भी आनंद मिलना चाहिए ना, तो ये सब चीजें करता है। ठीक है, तो आई होप के समझ में आया होगा ये श्लोक। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे सुन सकते हैं जिन्होंने नहीं सुना है। ओके, तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे